हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, अपना बताइए। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है। हाँ, 11 बज रहा है और सब नाश्ता वगैरह बन गया है। सब ने नाश्ता भी कर लिया है और दोनों बाबू को भी नाश्ता करवा दिया है। ये है दिव्यांश, ये बीस ने भी नाश्ता कर लिया है और अब खाना बनाऊंगी। तो खाना बनाने जा रही थी तो ये देखो क्या हो गया, दिखलाती हूँ मैं अभी आप लोग को। ये देखो, इसको निकल ही नहीं रहा है, दिखलाती हूँ, रुको। ये देखो, मैं दाल बनाने जा रही थी तो इसमें फंस गया, ये निकल ही नहीं रहा है। ये देखो, निकल ही नहीं रहा है। अब ये कैसे निकलेगा? अभी हस्बैंड आएंगे तब बोलना पड़ेगा, अभी तो इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि इसमें दाल बनाना था। तो अब दाल भी नहीं बनेगा और अभी किचन पूरा गंदा हो रहा है। सुबह सब नाश्ता वगैरह बनाइए, देखिए पूरा आटा वगैरह सब है, आटा वगैरह फैला हुआ है, पूरा किचन गंदा हो रहा है। अब इसको साफ सफाई करना है, पतीले में ही डालना पड़ेगा, पतीले में ही चावल बनाती हूँ। और अभी रात का टाइम हो गया है। सुबह के बाद मैं कुछ शूट ही नहीं की क्योंकि बारिश हो रहा था और फिर उसके बाद कुछ करने को भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए बहुत आज भी सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश, पूरे दिन बारिश हुआ है, हो ही रहा है आज। और एक कल के कपड़े वगैरह धो के रखी थी, वो सब है, सब पूरे घर में कपड़े टांग रखी हूँ सूखने के लिए क्योंकि फैन चालू कर देती हूँ तो फैन से थोड़ा सूखता है। वो भी स्लो पे करके रखी रहती हूँ क्योंकि अभी इतना ठंडा मौसम हो गया है, जो अगर फास्ट कर दूंगी तो ठंड लगता है, तो इसलिए स्लो अभी फैन बंद कर रखी हूँ। इतना ठंडा मौसम हो रखा है। रात में तो क्या कहते हैं, फैन बंद कर दिए थे, फिर भी हमें मतलब कंबल वगैरह ओढ़ के सोए, इतना मतलब ठंडा मौसम था रात में भी। अभी और कपड़े वगैरह बाहर रखे हुए हैं, मतलब गैलरी में है कपड़े, उधर सब बहुत सारे टंगे हुए कपड़े, तो उसे रात में इधर से रस्सी बांध के सोने टाइम में और फिर उसी के ऊपर मतलब कि सब सुखाऊंगी, नहीं तो सूखेगा भी नहीं। इधर एक कल के कपड़े सब रखे हुए सूखने के लिए, घर में हैंगर पे टांग दी हूँ, अपना धीरे धीरे सूखेगा तो। और छोटे छोटे कपड़े हैं बाहर, मतलब गैलरी में रखा हुआ है, तो उसे रात में रस्सी में डाल के, मतलब रस्सी बांध के घर भी फिर सुखाऊंगी। और अब जा रही हूँ खाना बनाने। और सुबह के बाद मैं कुछ सूट नहीं की क्योंकि फिर वो खाना, सुबह मैं खाना बनाने जा रही थी तो कुकर है ना, कुकर के अंदर पतीला फंस गया। पतीला फंसने के बाद उसे कितना कोशिश करती रही, नहीं निकल ही नहीं रहा था, वो पूरा फंस गया अंदर ही। तो उसे मतलब पिलास से निकालने की कोशिश की, फिर भी नहीं निकल रहा। फिर मैं सोचा कुकर नहीं है तो कैसे बनेगा खाना, दाल भी नहीं बन सकता है। फिर क्या किए, फिर पतीले में ही, छोटा सा पतीला है, उसमें मतलब चावल बना दी और सब्जी बना दी। दाल बनाई भी नहीं क्योंकि बच्चे के घर में दाल जरूरी रहता है, दाल वगैरह का तो बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। और ऐसा है कि नहीं, मैं माही को दाल जरूरी होता है क्योंकि उसको दाल वगैरह के साथ ही चावल खाएगी, नहीं तो वैसे नहीं खाती है। और दिव्यांश को सब्जी चावल हल्का कम मिर्च वाला रहेगा तो सब्जी चावल भी खा लेते हैं, लेकिन माही को दाल जरूरी रहता है। तो इसलिए फिर हस्बैंड आए, खाना वगैरह खाए, फिर सो गए। फिर जगे तो उस कुकर को निकलवाई, लेकिन पता है क्या हुआ, पिलास से उसने निकाल रहे थे फिर भी नहीं निकल रहा था। कितना कोशिश किए उसके बाद जाके वो निकला है। अब जाती हूँ खाना बनाने। अब पापा जी का आने का भी टाइम हो गया है क्योंकि 8:30 बजे आते हैं, 8:30 हो ही गया है। तो अब जाती हूँ, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक, क्योंकि सुबह से आज शूट भी नहीं की, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं की, बस सुबह स्टार्टिंग की थी, उसके बाद बस हो गया। और बारिश बहुत आ रहा है आज भी पूरा बारिश आ रहा है, बहुत बारिश बंद नहीं है। बारिश ये होता है, अगर 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू बारिश आ जाता है तो हम सोचते हैं
कितना बारिश आ रहा है, कितना बारिश आ रहा है। वो धूप क्यों नहीं आ रहा है, धूप क्यों नहीं आ रहा है, धूप क्यों नहीं आ रहा है। अगर बारिश 2-3 दिन बंद हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, तो हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं बारिश का सीजन है, बारिश क्यों नहीं आ रहा है, बारिश क्यों नहीं आ रहा है, धूप क्यों नहीं आ रहा है, धूप इतना गर्मी हो रहा है बारिश के सीजन में, धूप क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है। अब क्या किया जाए, बारिश होता है तो धूप चाहिए, धूप चाहिए, धूप आते तो बारिश चाहिए, दोनों में से एक ही हो सकता है ना। और इधर देखो दिव्यांश खेल रहा है। ओए ये नहीं, क्या कर रहे हो आप दिव्यांश, क्या कर रहे हो? नहीं ये नहीं, टूट जाएगा। क्या कर रहे हो दिव्यांश? देखो माही भी आ गई है, देखो माही भी आ गई है, दिव्यांश भी आ गई है। ये पापा जी का दवाई है ये, और पापा जी को देखते हैं पीते हुए, तो ये भी वैसे पी रहा है, मतलब ढक्कन बंद है और इस पी रहा है ऐसे। अब बाय बोल दो ना दिव्यांश। यहाँ मैं सब्जी काटने आ गई हूँ, आज लौकी का सब्जी बनाऊंगी। बिना मसाला वाला सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वही जीरा का मतलब फ़ोरन डाल के, जीरा का तड़का लगा के और प्याज डाल के बस, और हल्दी और नमक, बस इतना ही डाल के इसका सब्जी बनाऊंगी। और इधर चाय बना रही हूँ पापा जी के लिए, क्योंकि वो अभी आए हैं जॉब से, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। इधर मैं जब तक सब्जी काट ले रही हूँ, और दिव्यांश भी उनके साथ ही खेल रहा है। यहाँ गांव का लौकी देखी हूँ, पता है यहाँ का लौकी में क्या होता है, अगर इसे मैं कढ़ाई में बनाऊँ तो मतलब जिस तरीके से अच्छे से सीजना चाहिए वैसे सीजता नहीं है, इसलिए मैं कभी यहाँ का लौकी मतलब कढ़ाई में बनाती नहीं, कभी नहीं। जब भी बनाऊँगी कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि उसको मतलब जिस तरीके से सीजना होता है उस तरीके नहीं सीजता है। जब तक लौकी अच्छे से सीज नहीं जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। गांव का लौकी होता है कि जैसे कि कढ़ाई में डालो और मतलब कि बहुत अच्छे तरीके, जैसे यहाँ मैं कुकर में डाल के पकाऊंगी उस तरीके से गांव का लौकी पूरा पक जाता है अच्छे तरीके से। और इसको छील लूँगी। फिर इधर पता, इस बार मैं गांव गई थी तो पता है क्या हुआ, हाँ जब मैं रोटी बनाने जाऊंगी तो मुझे एक बात याद आएगा, क्योंकि जब बहुत काफ़ी टाइम बाद गई थी इस बार घर पे गांव, मतलब कि 3 साल बाद गई थी, तो मतलब शादी से पहले 2 साल बाद 2 साल रही, फिर उसके बाद बाहर मतलब हस्बैंड के साथ रहने लग गई, तो घर पे गई। तो इस बार मेरे साथ क्या हुआ है पता है, जब भी मैं रोटी बनाने जाती थी मेरे से रोटी नहीं बनता था चूल्हे पे, क्योंकि अगर हमारे से चकला बेलन चेंज हो जाता है इस पे भी रोटी नहीं बनता है, मतलब बहुत बुरा लगता था। जब भी रोटी बनाती थी तो रोटी टेढ़ा हो जाता था या जल जाता था, ऐसा होता था। इधर चाय बन गया है और पापा जी को चाय भी दे दी हूँ। अब इधर लौकी भी छील ली हूँ, इसको धोना है। इधर दिव्यांश भी आके कचरा वगैरह सब ले के वहाँ से फैला रहा है, तो मैं इसको सबको इसी में फ्राई बिन में उठा के और फेंकूँगी नहीं, वो कचरा सॉरी फेंकना ही है, मतलब कि उधर रख दूँगी बाथरूम में, फिर कचरा पन्नी में डाल दूँगी उसे, नहीं तो ये सारा पूरा घर में ले के पूरा घर में फैला देगा। इधर मैं रोटी बना रही हूँ और एक साइड कुकर में सब्जी रखती हूँ बनने के लिए। और मैं क्या बोल रही थी, रोटी बनाने की बात है कि घर पे गई थी तो मेरे से रोटी नहीं बनता था, या तो चूल्हे का आँच होता है, मतलब हर किसी को ज़्यादा कम करने नहीं आता है, और मैं बहुत काफ़ी टाइम बाद गई थी तो मेरे से बन भी नहीं रहा था चूल्हे पे सही से, तो जब भी रोटी बनाती थी तो वो जल जाता था या तो टेढ़ा बनता था, मतलब चकला बेलन का भी प्रॉब्लम होता था, मतलब चकला बेलन चेंज हुआ तो उस पर भी,
तो जल जाता था या तो बनता ही नहीं था, ऐसा होता था। तो चाची जी बनाती थी रोटी। तो जब अपने से बड़े कोई हमारी सास अगर हमें रोटी बना के खिलाए, कितना गंदा लगता है, लेकिन उस टाइम बहुत गंदा फील होता था। लेकिन धीरे जब तक आने का टाइम हुआ तो धीरे धीरे मतलब सही बनने लग गया। लेकिन गई थी तो ज़्यादातर चाची जी बनाती थी। मतलब अच्छा नहीं लगता था कि वो बना रही है और मैं बनाती थी। एक तो बहुत बड़ी फैमिली है हमारे घर पे, और मैं बनाती थी तो क्या होता था, एक तो जल्दी बनता भी नहीं था और रोटी भी जल जाता था, बहुत टाइट टाइप का हो जाता था। अभी सोचती हूँ, अभी यहाँ पे हूँ तो कितना अच्छा रोटी बन जाता है, और वहाँ पे थी तो बनता ही नहीं था। लेकिन चाची जी बना देती थी, मतलब नहीं बनता मेरे से तो चाची जी बना देती थी। लेकिन बहुत गंदा फील होता था। मेरी आदत है, मतलब अपने से बड़े हैं ना तो बना के देंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सब्जी मैं बना देती थी, फिर जब रोटी बनाने का आटा भी गूँध देती थी, फिर चाची जी आती थी रोटी बना देती थी। इधर खाना बन गया है, पापा जी को खाना वगैरह दे रही हूँ, और दिव्यांश भी उधर खेल रहा है पापा जी के पास। और इधर सब खाना ना खा लिए हैं, बिस्तर भी कर दी हूँ, और इधर दूध दे रही हूँ पापा जी को और दिव्यांश को। एक में हल्दी डाल रही हूँ, पापा जी के लिए हल्दी डाल रही क्योंकि उनको सर्दी हो रखा है, तो उनको हल्दी वाला दूध देती हूँ। और एक बॉर्नवीटा डाल के दिव्यांश को दे रही हूँ। और इसका एक पहले दूध नहीं पीता था, मैं इसको बाहर गेट खोल के गैलरी में पिलाती थी दूध। अब जितने बार मतलब गैलरी में सीढ़ी के पास बैठ जाती थी, फिर पिलाती थी, तो वहाँ पे बैठ के पी लेता था। अब दिन में भी अगर दूध दूँगी इसे पीने के लिए तो बोलेगा बाहर जाके पीना है। रात में भी दूँगी तो जब तक गेट खुलवाएगा और बाहर बैठेगा उसके बाद ही पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। एक दिन मैं बैठा दी कि हाँ चलो बच्चा है पी लेगा, लेकिन अब इसका डेली का आदत हो गया है। मतलब दिन में भी दूध दूँगी, रात में भी दूध दूँगी, तो वही बाहर ही बैठ के पीना है, घर में पीना ही नहीं है इसे। बहुत ज़िद्दी हो गया है। अभी सारा काम हो गया है और बाबू भी खाना खा लिया है, माई को भी खाना खिला दिया है, और अब सोने जा रहे हैं। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाय, गुड नाइट कर दो ना, इधर आके गुड नाइट कर दो, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट। फ्लाइंग किस भी कर दो ना, ऐसे इधर आके फ्लाइंग किस करो, को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय, गुड नाइट।